हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रविंद्र और आज हम बात करेंगे टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के बारे में, जो कि पोस्टपोन हो चुका है 2021। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स के बारे में। तो ओलंपिक्स होता क्या है कि इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन एक्सेट्रा। और ओलंपिक स्टार्ट हुआ था 1896 को और इसको ऑर्गेनाइज्ड किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने। होस्ट सिटी था एथेंस, ग्रीस, और टोटल 14 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था विद 241 एथलीट। और ओलंपिक गेम्स होता है कि वो एक इंटरनेशनल इवेंट है। इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स इंक्लूडेड होते हैं और इसको डिवाइड किया गया है समर एंड विंटर और स्पोर्ट्स इवेंट में। तो सबसे पहले इवेंट स्टार्ट किया था ओलंपिक का, तो समर से ही स्टार्ट किया था, विंटर को इन लोग ने बाद में ऐड किया था। तो समर और विंटर एक ही साथ इवेंट होते थे और ये 4 साल के बाद हर साल अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में इवेंट होस्ट होने लगे। और 1992 तक समर और विंटर ओलंपिक दोनों को साथ में एक ही सिटी ऑर्गेनाइज करता था। 1992 के बाद से इसको हर 2 साल में डिवाइड किया गया, जैसे कि अगर एक साल में समर स्टार्ट हुआ तो उसके 2 साल बाद विंटर। तो हर 4 साइकिल में चेंज होता रहता है। समर हर 4 साल में आता है, विंटर भी हर 4 साल में आता है विद 2 इयर्स गैप। और 1916 का ओलंपिक इवेंट कैंसिल हुआ था ड्यू टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने के कारण 1916 का इवेंट कैंसिल हुआ था। एंड 1940 एंड 1944 का ओलंपिक इवेंट आल्सो गेट कैंसिल बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और सबसे पहले जापान ने अपने देश में ओलंपिक आयोजित किया था कब? 1964 में। और लास्ट ओलंपिक जो हुआ था वो आप सबको पता है, रियो में हुआ था, रियो ब्राजील में। और इसमें टोटल 11,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे विद 207 कंट्रीज। और जो सबसे ज्यादा ओलंपिक आयोजित करने का रिकॉर्ड है वो है अमेरिका के नाम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी तक 5 समर 4 विंटर्स के साथ टोटल 9 इवेंट्स होस्ट किए। तो चलिए बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो है कहाँ पर, मैप में देखते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत। अगर हम इसके दाएं तरफ चले तो यहाँ पर है जापान, और ये है जापान का कैपिटल टोक्यो शहर। ठीक है, तो ये टोक्यो शहर में ओलंपिक होना है 2020 का, बट का नाम 2020 रखा गया है। नाम सेम रखेंगे बट ये इवेंट होगा 2021 में। चलिए टोक्यो ओलंपिक के बारे में जानते हैं। टोक्यो 2020 समर ओलंपिक का जो डेट फिक्स हुआ था वो 23 जुलाई से स्टार्ट होना था एंड 8 अगस्त 2020 तक चलना था, बट इसका डेट एक्सटेंड किया गया। डेट सेम रखा है बट ईयर चेंज हो गया 2021। और ये 32nd इवेंट होगा। और उसके तुरंत बाद उसी महीने 24 तारीख से पैरालंपिक गेम्स भी स्टार्ट होंगे, जो कि 5 सितंबर 2021 तक चलेंगे। और टोक्यो में पहली बार टारगेट किया गया है कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है एनवायरनमेंट के लिए। इससे बाकी देशों को भी प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वो लोग आगे भी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें। और सबसे ज्यादा ये लोग यूज करने वाले हाइड्रोजन का, जिससे कि पावर जनरेट होगा और बहुत सारे चीजों में वो यूज होगा। और जो स्टेडियम बनाया था इन लोग ने 2020 का, वो लगभग एक साल पहले ही बनकर रेडी हो गया था। जो भी टाइमलाइन सेट किया था उन लोग ने, उससे एक साल पहले ही बनकर रेडी हो गया था। और ये पहला इवेंट है जब ओलंपिक का पोस्टपोन हुआ है। इससे पहले भी जो भी इवेंट थे, राइट, यहाँ पर बताया था वर्ल्ड वॉर 1 और सेकंड के कारण 3 इवेंट कैंसिल हुए थे, बट ये पहली बार है जब इवेंट कैंसिल नहीं हुआ, जबकि पोस्टपोन हुआ। और पोस्टपोन का मेन रीजन ये है कि आप सबको पता ही है कि कोरोना वायरस इतना तेजी से फैल गया है दुनिया में कि सब देशों ने जापान के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इवेंट में, क्योंकि हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा पहले प्रायोरिटी देंगे। तो इसके दबाव में आके आईओसी और जापान के प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया कि हम ओलंपिक को एक साल के लिए पोस्टपोन करेंगे। ये आर्टिकल है द गार्डियन का, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैसिवली लेट डाउन डिसअपॉइंटमेंट इन जापान आफ्टर टोक्यो ओलंपिक पोस्टपोन। ये डिसअपॉइंटमेंट तो होगा ही, बिकॉज ओलंपिक आयोजित करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है एक देश के लिए, देश के गौरव के लिए। बट अगर ये पोस्टपोन हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, तो इससे बड़ा नुकसान या दुख कुछ नहीं हो सकता। और ये कुछ और आर्टिकल थे द गार्डियन के, ओलंपिक इन 2020 एट रिस्क ऑफ कैंसिलेशन एडमिट जापान पीएम। जापान के पीएम ने एंड आईओसी चीफ ने अग्री किया है कि अगर 2021 में भी ओलंपिक नहीं होता है तो इसको कैंसिल ही करना पड़ेगा, आगे कोई ऑप्शन नहीं होगा। बिकॉज इसका मेन रीजन है बजट, ओलंपिक का बजट और बहुत सारे चैलेंजेस। अभी तक जापान ने $12.6 बिलियन खर्च कर चुका है स्टेडियम बनाने में, रोड सब नए बनाने में। और ये ओलंपिक बजट बहुत ही महंगा है। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये अराउंड 90,000 करोड़ हो जाता है रुपीस, इतना बजट इन लोग ने एक्सपेंड कर चुके हैं। और ये एक साल के लिए पोस्टपोन हो चुका है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जापान को $2 से $3 बिलियन
डॉलर का और ज़्यादा भार उठाना पड़ सकता है ओलंपिक को आयोजित करने के लिए। और अभी कुछ 600 to 800 मिलियन डॉलर आईओसी ने भी दिया है जापान गवर्नमेंट को। इसके अलावा जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय है 3000 to 5000 एम्प्लॉय जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हिस्सा है, उन सबको 1 साल तक पेमेंट प्रोवाइड करना, वो सब का बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। साथ ही सबसे बड़ा इवेंट होता है कि 80,000 वॉलंटियर्स अगर 1 साल के लिए अवेलेबल होंगे कि नहीं नेक्स्ट ईयर, वो भी सबसे बड़ा डाउट होगा, जो कि ओपनिंग और एंडिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं। तो इतने वॉलंटियर्स को नेक्स्ट ईयर के लिए उनका मोटिवेशन बना के रखना और नेक्स्ट ईयर के लिए अवेलेबल रखना बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग पार्ट होगा जापान के लिए। और मोर देन 11,000 एथलीट आ सकते हैं, मोर देन 200 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे इन टोक्यो। बट वो सेफ्टी होगा कि नहीं, कोरोना वायरस कब एंड होगा, उसका कब वैक्सीन निकलेगा, वो उन सब पर डिपेंडेंट होगा। और यहाँ पर इंडिया के लिए क्या रोल होगा? इंडिया का अगर हिस्ट्री देखें तो अब तक हमने 9 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं ओलंपिक में, जिसमें से 8 गोल्ड सिर्फ हॉकी में आए हैं और एक सिंगल गोल्ड मेडल जो आप सबको पता ही है अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। इसके अलावा हमने 7 सिल्वर एंड 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और 1 साल का पोस्टपोन होने के कारण इंडिया को इससे क्या मिल सकता है कि इंडिया के खिलाड़ियों को और थोड़ा टाइम मिल गया है क्वालिफाई करने के लिए। जितने ज्यादा खिलाड़ी क्वालिफाई करेंगे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे मेडल्स लाने के लिए। तो इंडिया को चांसेस है आर्चरी में, शूटिंग में, टेनिस में, टेबल टेनिस में, तो ये सब इवेंट में, रेसलिंग में भी चांसेस हैं, इन सब में, बॉक्सिंग में हो गया, तो इन सब में मेडल्स लेने के चांसेस हैं इंडिया के। तो हम चलते कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन ये निकल के आ सकता है कि अगर ओलंपिक इवेंट होगा तो फैंस के साथ होगा या विदाउट फैन के साथ होगा, ये पहला क्वेश्चन है। अगर विदाउट फैन के साथ होगा तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा जापान के लिए, क्योंकि उसका रेवेन्यू नहीं आएगा, एडवर्टाइजिंग ज्यादा नहीं होगा, तो बहुत नुकसान हो सकता है। और एथलीट का हेल्थ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होगा टोक्यो जापान के लिए। अभी का टाइम ड्यूरेशन देखें तो 14 मंथ्स बाकी है। 14 मंथ्स में देखते हैं कि कोरोना वायरस दुनिया भर से खत्म हो जाए, उसका वैक्सीन निकल जाए और हमें अच्छी ओलंपिक इवेंट देखने को मिले। इससे के साथ ही मैं ये वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ। अगर आपने ये वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।